हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं आप सबों का एक बार फिर से हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बने होंगे। आज एक बार फिर से बड़े खूबसूरत संदेश के साथ मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम एक बार फिर से कुछ वचन की गहराइयों से अपने जीवन को सुनकर के आशीषित करेंगे। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो वचन का टॉपिक है वो ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे की मदद हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आज मैं आपको बहुत शॉर्ट मैसेज में आपको बताना चाहूँगा। आज मेरा संदेश बहुत छोटा रहेगा, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता हमें करनी चाहिए। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अब यहाँ पर प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि हम उसके पास जाएं, उससे गले मिलें और उससे कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम करने का ये सीधा साधारण सा तरीका नहीं है। बाइबल हमें प्रेम करने के विषय में ऐसा बताती है। बाइबल हमें एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की सहायता करने के लिए ऐसा बताती है कि अगर हमारे पड़ोसी को किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी वस्तु की जरूरत है, यदि वो बीमार है या वो परेशान है, वो तकलीफ में है, किसी भी प्रकार की समस्या उसके जीवन में है, तो हम पड़ोसी होने के नाते और परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने पड़ोसी की देखभाल करें। हमारे पास यदि खाने पीने के लिए, पहनने के लिए उचित चीजें हैं, उचित प्रबंध है, हमारे पास सब कुछ है और इतना है बहुतायत के द्वारा है, तो फिर हमें अपने मसीह प्रेम को ये प्रकट करना चाहिए। हमें इस बात को प्रकट करना चाहिए अपने पड़ोसी के साथ में कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को सहा, मृत्यु को सहा और तमाम प्रकार के दुख को सहन करने के बाद में लास्ट में बाहें पसार के ये कह दिया, प्रभु इन्हें माफ कर दे। हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह ने किया, लेकिन उसने अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया कि हाँ, मैं तुम्हारा एक सच्चा पड़ोसी भी हूं, मैं तुम्हारा सच्चा परमेश्वर भी हूं, मैं तुम्हारा सच्चा उद्धारकर्ता भी हूं और मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त भी हूं और मैं तुम्हारा सच्चा भाई भी हूं और मैं तुम्हारा सच्चा दूल्हा भी हूं, मैं तुम्हारा सच्चा पिता भी हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को उठाकर के ये सारी बातों को प्रकट किया। तो मुझे और आपको भी अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए। वो प्रेम नहीं करना चाहिए जो पाप की ओर लेकर के जाता है, वो प्रेम को प्रकट करना चाहिए जो जीवन के मार्ग की ओर लेकर के जाता है और जिसकी शुरुआत मसीह यीशु से होती है और जिसका समाप्त होना भी मसीह यीशु के साथ ही होता है। इसीलिए उस पड़ोसी के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमारा उत्तरदायित्व कैसा हो, हमारा मेल मिलाप कैसा हो, इस बात को आज मैं वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 13 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। लिखा है कि आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात के कर्जदार ना हो। इसका मतलब यह है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने प्रेम को दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए और उसके सुख में, दुख में हर तरीके से हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यदि आपके पास बहुत सारे धन दौलत, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, आप लाखों के मालिक हैं या आप 50,000 के भी मालिक हैं, और यदि आपके पड़ोस को, आपके पड़ोसी को
जब आपने देखा कि इस समय पर, अब हम सब जानते हैं कि हम बहुत नज़दीक हैं क्रिसमस के, और हर एक जन अभी इस समय पर अपनी क्रिसमस की तैयारियां कर रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस क्रिसमस के सीजन में, 2022 के क्रिसमस के सीजन में आपको एक काम अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप किसी के लेनदार नहीं हैं, आप किसी के कर्जदार नहीं, आपके पास 50,000 रुपए रखे हैं और आपने अपने परिवार का क्रिसमस बहुत अच्छे तरीके से मनाने का विचार किया है, उनको नए कपड़े पहनाने का विचार किया है, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा भोजन उनको कराने के लिए आपने विचार किया है, तो एक बात का आप ध्यान रखना, जरूर इस वचन को, आपस के प्रेम को छोड़कर किसी और बात में किसी के कर्जदार ना हो। इस वचन को याद करके कि आप मसीह की व्यवस्था को पूरा करने जा रहे हैं। आपके पड़ोसी बहुत ज्यादा गरीब है, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो क्रिसमस सही से नहीं मना पाएगा, तो आप अपने 50,000 में से आप उसे 1-2 हज़ार रुपए दे करके आप उसका क्रिसमस बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए एक छोटी सी कोशिश और एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। आपकी तो छोटी सी कोशिश और छोटा सा प्रयास होगा, लेकिन आपके पड़ोसी के लिए बहुत आनंदमय बात होगी। और उससे कहिए कि ये मेरी तरफ से नहीं, ये बल्कि परमेश्वर के प्रेम और उसकी व्यवस्था से मेरे भाई मेरी बहन आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, और आप इसे इस्तेमाल कीजिए, आप इसे स्वीकार कीजिए, और इससे, इन पैसों से आप अपने परिवार के लिए खुशियां, ज़्यादा तो नहीं पर जितनी भी आ सकती हैं उतनी खुशियां को लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके बच्चे अच्छे से परमेश्वर के साथ में इस क्रिसमस को मना सकें, आपके परिवार के साथ में क्रिसमस को मना सकें। एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी खुशी, आपके पता है आपकी तो छोटी सी खुशी होगी, लेकिन किसी दूसरे के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान का कारण बन सकती है। इसलिए इस क्रिसमस के सीजन पर आप ये काम जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मसीह यीशु के प्रेम के साथ आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं। इसीलिए सिर्फ एक इसी के कर्जदार रहिए, आपस के प्रेम के प्रति कर्जदार रहिए। आप किसी और चीज की कर्जदार परमेश्वर आपको होने भी नहीं देगा। यदि आप इस तरीके से चलेंगे, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, प्रभु अद्भुत आशीषें आपको देगा, प्रभु अद्भुत सामर्थ आपको देगा। इस क्रिसमस के सीजन पर आप ऐसा जरूर कीजिए। आप बहुत धनवान हैं। आप अपने पड़ोस में देखिए कि आपका कोई मसीह भाई परेशान है, तकलीफ में है, वो बेचारा इतना कर्जदार है कि वो अच्छे से त्योहार नहीं मना सकता, इस क्रिसमस को नहीं मना सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप उसकी मदद कीजिए, जितना हो सके उसकी आप मदद कीजिए, उसकी आप सहायता कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के प्रति आपको परमेश्वर ने ये कर्तव्य दिया है, आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपने पड़ोसी की मदद कर सके। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इन को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख? प्रेम रख। जैसे आप अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए, अपने फैमिली के लिए आप बहुत बड़ी खुशियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटी सी कोशिश से आप अपने पड़ोसी की भी खुशियों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और विश्वास करना, मेरा परमेश्वर इतना महान है कि आपको छोटी सी कोशिश की वजह से परमेश्वर आपको लाखों का मालिक बना सकता है। आमीन। और ये सच बात है, परमेश्वर ऐसा करता है, क्योंकि प्रभु कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। जितना आप बोएंगे उतना तो आप काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन किसी दूसरे की दुआओं से भी आप बढ़कर के दुगना काटेंगे। आमीन। आप अपने हिस्से का तो काटेंगे, लेकिन आपने जिसकी मदद की है, उसके घर में यदि 4 बच्चे हैं, उसके 4 भाई बहन हैं और उसके माता पिता हैं, अगर 10-15 लोग हैं और आपने छोटी सी कोशिश से आपने उस परिवार को हेल्प की है, तो वो 10 लोग मिलकर के आपके लिए दुआ करेंगे। आपने अपने हिस्से का बोने के बाद तो काटा ही काटा है, लेकिन आपको उधर से भी 10 से 15 लोगों की दुआओं का आशीर्वाद भी मिलेगा, और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी करोड़पति भी बन जाएं। ये मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो सकता है। इसलिए जरूर ये काम करें। यदि आप ऐसा काम करते हैं और खुशी आपके जीवन में आती है, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन एक बार कमेंट बॉक्स में
मुझे ज़रूर आप बता देना कि आपने किसी की मदद की तो आपको कितनी बड़ी खुशी हुई। यदि आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना नहीं चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप हमें उस पर कॉल या फिर हमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। आप सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी खुशी को जाहिर कर सकते हैं। या फिर अन्यथा यदि इस तरीके से आपको लगता है कि आप चाहते हैं इस वचन को सुनने से आपको आशीष मिली है, आपको बरकत मिली है, तो आप हमारी जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर को, हमारा जो जयवंत मिनिस्ट्री चर्च है, आप इसको भी मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं और इस भवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द आपको अपने इस चर्च की वीडियो बना करके आपको शेयर करूँगा, और यदि आपको लगता है कि इसके अंदर किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसे भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप मसीह के प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करते रहते हैं। प्रेम पड़ोसी को कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना मसीह यीशु की व्यवस्था को पूरा करना है। इसलिए प्रेम कीजिए, सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, जितना हो सकता है आप उतना कीजिए, क्योंकि कुलुसियों की पत्री में इस प्रकार से लिखा है। कुलुसियों की पत्री में एक बार हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त बात हमारे लिए देखने को यहाँ पर मिलती है और हमें पता चलता है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका अगर हम पढ़ते हैं 23 वचन तो लिखा है, 22 से पढ़ते हैं। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उन सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपने बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं ये सोच करके कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप किसी पड़ोसी के लिए नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटियों के लिए आप मदद कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं तन मन से कीजिए, धन से कीजिए, और परमेश्वर की प्रेम भरी व्यवस्था को अपने जीवन में लगातार पूरा करते रहिए, क्योंकि जो कोई व्यक्ति मसीह यीशु के जैसा प्रेम करता है तो वो मसीह यीशु के जैसा बन जाता है। और मसीह यीशु ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, या मैं तुम्हें आशीष देना नहीं चाहता, मैं तुम्हें चंगा करना नहीं चाहता। लंगड़ा आया, लूला आया, गूंगा आया, बहरा आया, अंधा आया, कोई भी यीशु मसीह के पास में आया, यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कुछ की आंखों को छू लिया और कुछ को शब्दों से चंगा कर दिया और कुछ उसके कपड़ों को छूने से चंगे हो गए। लेकिन परमेश्वर ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरे को तुमने क्यों टच किया, मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छूंगा, मैं क्यों तुम्हें चंगा करूं, ऐसा कभी नहीं कहा। जो यीशु मसीह के पास था उसने वो दूसरे लोगों को दिया। आपके पास जो कुछ भी है आप परमेश्वर के लिए दे दीजिए, आप उसके राज्य के लिए दे दीजिए, आप उसके भवन में काम करने के लिए दे दीजिए। जो कुछ आपसे बन पड़ता है आप उसको कीजिए और मसीह यीशु के प्रेम की व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा कीजिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि ये क्रिसमस पर आप ज़रूर दूसरों की मदद करें, दूसरों को सिखाएं और दूसरों को समझाएं कि तुम्हें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज आप शुरुआत कीजिए, फल मसीह यीशु की तरफ से जबरदस्त होगा। आमीन। जबरदस्त फल होगा प्रभु की ओर से। लिखा है प्रभु के वचन में, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें प्रभु में मिरास मिलेगी। प्रभु में जबरदस्त बड़ा प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बदले प्रभु में तुम्हें मिरास मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहो, ऐसा करते रहो, प्रभु जबरदस्त प्रतिफल और आशीष आपके जीवन में देगा। इसलिए प्रियो, इस क्रिसमस पे आप दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें। और हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के जो भी यूट्यूब चैनल पर आप वीडियोस देखते हैं, आपको यदि अच्छा लगता है आप पूरी वीडियो देखिए,
एक बार हमारी जो भी 18, 19, 20, 21, 22 मिनट की वीडियो होती है, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक आप पूरी वीडियो को देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत बोला है या हमने कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया है या कुछ भी, आप A to Z आप जो कुछ भी सुनते हैं आप हमें ज़रूर बताइए। और मैं चाहूँगा कि आप पर्सनल ना बताएं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हमें सारी बातों का पता चलता रहे और हम उन छोटी छोटी चीज़ों को सीख करके आगे को और कुछ नया बेहतर कर सके और आप तक परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को पहुंचाने वाले बन सके।